नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। 5 PM शो में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं दिन की बड़ी खबरों का। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। अदालत की तल्खी इसलिए थी क्योंकि उसने गुरुवार को ही केंद्र से साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। भारत में पिछले 15 दिन से 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4.12 लाख केस सामने आए हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए गए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है और जून के अंत तक नए केस घटकर 20,000 प्रतिदिन रह जाएंगे। ब्लूबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने एक मॉडल पेश किया है। उसके आधार पर कुछ ही दिन में पीक आने वाला है। हमारे प्रोजेक्शन कहते हैं कि जून के अंत तक देश में हालात फरवरी जैसे होंगे, यानी तब तक रोजाना सामने आने वाले केसों की संख्या घटकर 20,000 तक पहुंच जाएगी। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में BMC काफी हद तक कामयाब रही है। BMC के लोगों ने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की वजह उनके घर जाकर जांच और इलाज करने का तरीका इस्तेमाल किया। इसी वजह से यहां कोरोना अब तेजी से कंट्रोल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में BMC के इस तरीके की तारीफ की थी और दिल्ली समेत दूसरे शहरों को इसके पालन करने को कहा था। BMC के सिस्टम में विभागीय स्तर पर नगर निगम की ओर से स्थापित किए गए वार्ड रूम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके जरिए 10,000 मरीजों को संभालने की योजना बनाई गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का नतीजा सामने आने लगा है। पिछले 1 महीने के अंदर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार 120% तेजी से बढ़ी है। आसान तरीके से समझे तो 4 अप्रैल तक यूपी में 6,30,000 लोग संक्रमित हो चुके थे। मतलब पिछले साल 30 जनवरी से लेकर इस साल 4 अप्रैल तक प्रदेश में इतने मरीज मिले थे। लेकिन इसके बाद जब पंचायती चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो संक्रमितों का आंकड़ा महज 1 महीने के अंदर बढ़कर 14 लाख पहुंच गया। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कोविड-19 से जंग में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इसके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के जरिए विराट और अनुष्का क्राउड फंडिंग की मदद से 7 करोड़ रुपए जुटाएंगे। इसका इस्तेमाल कोरोना से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। विराट और अनुष्का ने खुद इसमें 2 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस कैंपेन का नाम इन दिस टुगेदर रखा गया है। Hi guys, things have been very tough for India as we fight the pandemic, and it really pains us to see our country suffer like this. We are grateful to all the people जो दिन रात फाइट कर रहे हैं हमारे लिए. Their dedication is appreciated. पर अब उन्हें जरूरत है हमारे सपोर्ट की और हमें उनके साथ खड़े होने की. And so Anushka and I have started a fundraiser on Keto जिनके फंड्स जाएंगे towards ACT grants. And we request you all कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और डोनेट करें. Every little bit makes a difference. To our family, friends and fans, ये वक्त है साथ मिलकर आगे बढ़ने का. We will overcome this together. हम इस जंग को भी जीतेंगे if we are in it together. Stay safe. जय हिंद. फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।